हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के द्वारा हम आपको मध्य प्रदेश में एमपी एजुकेशन से रिलेटेड जो नोटिस होते हैं, जो जानकारियां होती है अतिथि विद्वान के संबंध में, वो जानकारियां आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ हम जो मध्य प्रदेश और बाहर के स्टेट में अगर परमानेंट और कोई भी गेस्ट फैकल्टी की जॉब्स निकलती हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जन भागीदारी समिति, यूनिवर्सिटी और प्रतिष्ठित जो संस्थान होते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज, अगर उसमें कोई अच्छी सी वैकेंसी आती है तो हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट और टेलीग्राम को ज़रूर देखिएगा। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है अतिथि विद्वान की प्रोफाइल अध्ययन करने हेतु प्रथम चरण की समय सारणी। इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले 5/10/2023 की नीति क्या है इसको जानना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है 5/10/2023 की क्या नीति है, तो हम अभी आपको बताते हैं कि क्या नीति है। तो पहले आप सूचना देख लीजिए कि सूचना क्या दी हुई है। यहाँ पर आपको यहाँ दी हुई अतिथि विद्वान की प्रोफाइल अद्यतन करने हेतु प्रथम चरण की समय सारणी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वो कैंडिडेट्स, वो अतिथि विद्वान जो पहले से कार्यरत हैं, ठीक है, जो पूर्व में कार्यरत हैं, और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जो अभी फॉलन आउट में है, यानी कि किसी स्थायी पद के आने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया है, तो ये उनके लिए है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5/10/2023 की जो नीति है उसमें कंडिका 3.7। अब ये 3.7 क्या है, तो इसके लिए पहले आपको 5/10/2023 की नीति देखनी पड़ेगी। तो ये है आपकी 5/10/2023 की नीति। इसके इसमें कुछ ऐसी नीतियां थी जिनके कारण कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो जो हमारा कैटेगरी वाला जो मैटर था, कैटेगरी 1 वाला, वो भी कोर्ट का उसका आदेश आ चुका है, लेकिन एमपी हायर एजुकेशन ने अभी तक उसके लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। उसके लिए कई कैंडिडेट्स अभी तक वेट कर रहे हैं, लेकिन एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको 3.7 जो नियम है वो दिखा देते। तो उन्होंने क्या नियम जारी किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो आपके अतिथि विद्वान है, तो उनके लिए है कि अकादमिक सत्र में 2 चरणों के लिए अतिथि विद्वानों को उनकी योग्यता, अनुभव के अंक, जैसे प्रथम चरण में क्या होगा, डेटा में सुधार का अवसर दिया जाएगा, ताकि यदि उनकी उपाधि या शोध संबंधी डिग्री में कोई वृद्धि हुई हो तो उनको रिकॉर्ड किया जा सके, और परिवर्तन का सत्यापन मूल अभिलेख के आधार पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। उपरोक्तानुसार दर्ज योग्यता के आधार पर ही आमंत्रण की प्रक्रिया संपूर्ण वर्ष में संपादित होगी। अब देखिए, कैटेगरी 1 के लिए तो ऐसा कोई मैटर था नहीं, क्योंकि उनके पास नेट सेट पीएचडी ये तो कंप्लीट था। हाँ, उनके लिए अनुभव का अंक जोड़ने का बस एक अवसर था। लेकिन जो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी स्पेशली 4 में जो आते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उनके लिए है ये। और नए कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एमपी एजुकेशन ने ना तो नए कैंडिडेट्स के लिए, जो हमारे नए कैंडिडेट्स है जो वेट कर रहे हैं, तो ना ही नए आवेदकों के लिए, और ना ही जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके लिए अभी तक एक बार भी एमपी एजुकेशन की तरफ से कोई भी जो एक नोटिस होता है वो जारी नहीं किया गया है। तो अब नए कैंडिडेट्स को अक्सर मैसेज आते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा, या जिनकी चॉइस फिलिंग का वेरिफिकेशन हो चुका था, चॉइस फिलिंग होते होते उनकी रह गई थी, उनका क्या होगा। क्योंकि 5/10/2023 की नीति के बाद एक ही बार चॉइस फिलिंग हुई थी उनकी, और वो किसकी हुई थी, कैटेगरी 0 में हुई थी। तो कैटेगरी 0 के बाद फिर कोई चॉइस फिलिंग हुई नहीं नए वालों के लिए, तो वो सब वेट कर रहे हैं। लेकिन एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से अभी कोई भी इस प्रकार का नोटिस नहीं आया है। ये उनके लिए बड़ी दुखद खबर है, जो हमारे नए आवेदक है या फिर जिनका वेरिफिकेशन हो चुका था, जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करवा दिए थे, लेकिन उनकी चॉइस फिलिंग नहीं हुई थी। उनके लिए बहुत दुखद बात है कि उनके लिए कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है, और ना ही अभी काफी समय तक ऐसे कोई सूचना है कि आने वाला है। ये अभी भी काम किसके लिए चल रहा है, जो कार्यरत है या तो जो फॉलन आउट है उनके लिए बस चल रहा है। तो अभी उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, फॉलन आउट वालों के लिए और जो कार्यरत है, कि ना तो उनको हटाया जाएगा, ठीक है, उन वो तो स्थायी हो गए एक प्रकार से,
कि उनको अब हटाया नहीं जा सकता है ना। पर जो नए हैं वो क्या करें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आती है, पोस्ट बहुत कम आती हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दुखद खबर होगी। अगर जैसे ही यहाँ कोई नई सूचना आती है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई सूचना आए, जो पुराने अतिथि विद्वान हैं और जो नए आवेदक हैं उन दोनों के लिए मैं सूचनाएं आप तक पहुंचा सकूं। और वैकेंसी की तो हम डेली लेकर ही आ रहे हैं जन भागीदारी समिति की, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए।